ना करो यार, किसने क्या हटाओ उसको। फिर कर रहे हो ये, नहीं करो उसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? ओके बेटा, तो आज थोड़ा सा काम को ये है कि आगे बढ़ाते हैं। और दरासा का हमारा रह गया था लास्ट टाइम, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा तो दिया था। रेट ऑफ डिफ्यूजन का नुमेरिकल कुछ कर लेते हैं, जो कहा गया था कि वो पेपर में आया आपके पास, तो वो मुझे थोड़ा सा याद रह गया था। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसके नुमेरिकल करने, एक सेकंड में ज़रा दूसरी स्क्रीन लगा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक है? सही है जी। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू चल रहा था आपके पास, ठीक है? और उसी के ऊपर जब हमने आज जो है वो एक लास्ट वर्क हमारा रह गया जो हम करेंगे अभी। और वो लास्ट वर्क मैं आपको कराया तो आपके पास जनाब, जिसमें आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था उसके नुमेरिकल आपके पास बाकी रह गए थे, मैं करा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह सेंटर ही ऑन हो जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह फिर और मज़ीद। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह जो भी होता है। 2 सेकंड ज़रा चले रुकिए, चले से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है? अच्छा बेटा, सवाल मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि कैलकुलेट, सवाल लिखा था तुमने लास्ट वीक, और जिसने नहीं लिखा था वो लिख ले बेटा, जो पिछले हफ्ते मौजूद नहीं था वो सवाल को लिख ले आपके पास। और सवाल है आपके पास कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। Calculate the rate of diffusion between hydrogen and helium. Calculate the rate of diffusion between hydrogen and helium. बेटा लिख लिया आप लोगों ने? आप देखिएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सवाल पेपर में आया हुआ है, बहरहाल तो मैं इसको इसलिए करवा दे रहा हूँ आपके पास, ठीक है? तो जरा पहले देखिएगा इसको कैसे होता है, उसके बाद इसको कॉपी में करिएगा, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले जनाब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे डेटा। एग्जाम में ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम में से कौन सी ऐसी गैस है जो तेजी के साथ डिफ्यूज कर सकती है आपके पास, ठीक है? तो एग्जाम में आपके पास इस तरह सवाल भी आ सकता है आपके पास कि या 2 गैसें देगा आपके पास और पूछेगा कि उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन आप बताइए कि इसमें क्या ज़्यादा है, किसमें आपके पास कम हो सकती है, ठीक है? किस में निकालनी है बेटा आपको सब डिफ्यूजन? हाइड्रोजन में और हीलियम में। तो आप लिखेंगे आर मतलब हो गया रेट, चाहे तो 1 और 2 कर दें, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर किसकी निकालनी है, एक तो मुझे निकालनी है हाइड्रोजन की, तो चाहे तो मैं H2 लिख दूँ या मैं चाहूँ R1 और R2 लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन की, और नंबर 2 किसकी निकालनी है, हीलियम की। इन दोनों के दरमियान हमने हीलियम का फॉर्मूला He होता है सिंबल, ठीक है? और ये हमने दोनों की दरमियान रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालनी है, कौन सी गैस ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके पास जो है वो डिफ्यूज़ कर सकती है, यानी कि आपस में मिलने की रखती है सलाहियत तेज़ी के साथ, राइट?
अच्छा, हाइड्रोजन चूंकि गैस फॉर्म में होती है हमेशा ना, तो हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ जो हाइड्रोजन होगा आपके पास, एम मतलब मास, और हाइड्रोजन ये हमें सवाल में देगा नहीं आपके पास, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि चूंकि वन होता है इसका, तो वन टू सा टू हो गया, इसका कितना मास हो गया आपके पास, ये हो जाएगा टू आपके पास, इसका मास हो गया किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। इसी तरह हीलियम जो होता है, ये वाली जो हीलियम गैस है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसका मास जो है वो 4 होता है आपके पास। तो इसका जो मास हो गया आपके पास वो होता है मास ऑफ हीलियम यानी कि He, या मैं R1 R2 भी कर सकते हैं, H1 M1 M2 भी कर सकते हैं हीलियम। ये कितना होता है आपके पास, ये होगा आपके पास 4, ठीक है। ये आपके पास होगा, ये सिंपल हो गया डेटा। आपने हाइड्रोजन और हीलियम में ये बताना है कि कौन सी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा है, यानी कौन सी गैस ज्यादा हाइड्रोजन में गैसेस फॉर्म में होती है, इसलिए टू लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। सही है। हाइड्रोजन जो होती है हमेशा गैसेस में होती है, गैस हमेशा बायोमोलिकुलर होती है, यानी कि ट्वाइस में होती है आपके पास, सही है। H2 I2 ना, आयोडीन हो गया, क्लोरीन Cl2 वगैरह वगैरह, तो ये हमेशा जो गैसेस फॉर्म में होती है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 लिखा हुआ है, सिंगल एक नहीं होगा, सही है। आप जनाब क्या करेंगे, लगाएंगे इसमें फार्मूला। सही है। तो हमारे पास फार्मूला जनाब ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, रेट यानी कि आर, जिसके लिए भी चाहिए आपको एक पहले वाली ऊपर वैल्यू आएगी, जिसकी चाहिए आपको हाइड्रोजन, दूसरी चाहिए दो, चाहे तो R1 R2 भी कर सकते हैं। दूसरी क्या है मेरे पास, हीलियम है ना, तो रेट ऑफ छोटा सा He हीलियम, राइट, बराबर होगा ये फार्मूले में, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है, गैस जो आपके पास है ना, ठीक है। MH कुछ भी नहीं लिखा मैंने, MH कहाँ लिखा है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ और मास ऑफ He लिखा हुआ, ये हीलियम है, ये H2 है, हाइड्रोजन है आपके पास। सही है, एक मैंने H2 बनाया हुआ और एक He बनाया हुआ आपके पास, ठीक है। अबे भाई सिर्फ समझने की बात नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस है, हमेशा बायोमॉलिक्यूलर होती है। तो यहाँ पर जब इसका मास एक होता है, तो यहाँ पर एक और ये दो है, तो वन टू सा टू आ गया आपके पास। तो ये हमेशा गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है, इसको वन नहीं लिखना होता हमने यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये फॉर्मूला क्या बन गया, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ हीलियम, और ये बराबर होता है मास ऑफ, यानी कि एम मतलब एम मास ऑफ हीलियम ऊपर आएगा He, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ, और ये आएगा जनाब आपके पास हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा जनाब पूरे के ऊपर अंडर रूट, राइट। ये फॉर्मूला जनाब आपके पास, क्या फॉर्मूला आपके पास है, क्या, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ हीलियम, और ये बराबर किसके, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज आपके पास नीचे आएगी, यानी मास के लिहाज से। यानी कि जो अगर मैंने फॉर्मूला जो आपको पिछले हफ्ते समझाया था उसमें मैंने लिखा था 1 और 2 ना, तो ये 1 और ये 2 है, आप चाहें तो 1 और 2 लिख ले, मसला कोई नहीं है। तो ये R1/R2 और ये M2/M1 हो जाएगा, कोई मसला कोई नहीं आपके पास, ठीक है। अब जनाब क्या करेंगे, इसके अंदर आप लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर हम जो राइट हैंड साइड है इस पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सोल्यूशन लिखा आपने, राइट। अब देखो क्या करा आपने, ये देखा आर ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर, इसको तो आपने ऐसे उतार लेना है, यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और नीचे आपके पास रेट ऑफ हीलियम जो लिखा हुआ है, ये भी आपने ऐसे लिखना है, जो काम करना है वो यहाँ पे करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखें, मास ऑफ हीलियम कितना मेरे पास है, 4, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना मेरे पास, 2, ठीक है। और ये लगा दिया जनाब पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये कड़ी आएगा 2 अंदर 2, 2 2 4, सही है। बाकी यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ हीलियम, तो क्या बचा आपके पास, अंडर रूट 2,
नीचे कुछ नीचे क्या बचा आपके पास, 1 बचा आपके पास, सही है। नीचे कुछ नीचे 1 बचा, √2 निकालेंगे आप कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर जो आएगा, देखना कितना आ रहा है, बताना मुझे कितना आ रहा है, रूट दबाना है इसका 2 का, 1.414 आ रहा होगा, 1.414 पूरा बताना है। तो ये आ रहेगा आपके पास 1.4 आएगा, नीचे क्या है आपके पास 1। इसका मतलब है जो ऊपर वाला है ना, इसकी वैल्यू ये वाली है और इसकी वैल्यू ये है। अब इससे यानी कि हीलियम हाइड्रोजन जो है 1.4 आ गया और हीलियम जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन 1.4 टाइम्स ज्यादा फास्ट जो है वो डिफ्यूज करता है हीलियम के मुकाबले में। इसकी वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा डिफ्यूज करेगा। इसका मतलब है कि जो डिफ्यूजन की रफ्तार है हाइड्रोजन और हीलियम के मुकाबले में, वो ज्यादा किसकी है, वो ज्यादा है, हाँ वो ज्यादा है हाइड्रोजन की जी। तो क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोजन विल डिफ्यूज फास्टर, ठीक है, ड्यू टू हीलियम। हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से जो है वो डिफ्यूज करेगा, किसके मुकाबले में, हीलियम के मुकाबले में। ये आपका इसका आंसर होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी आपके पास। तो ऊपर वाली की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन की जो डिफ्यूज की रफ्तार है वो ज्यादा होगी हीलियम के मुकाबले में, ठीक है। तो आप ये उतार लो, फिर बता दो कि आपने आंसर कैसे लिखना है इसका आपके पास, ठीक है। आंसर में जवाब क्या लिखना है, रिजल्ट जो है आपने वो लिखना आपने, ठीक है। तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि हाइड्रोजन विल डिफ्यूज फास्टर देन हीलियम, बस इतनी सी बात लिखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा, किसके मुकाबले में, हीलियम के मुकाबले। बस जिसका मास ज्यादा है वो तेज करेगा, जिसका मास कम है वो थोड़ा स्लो करेगा। क्लियर। तो जल्दी से कॉपी करेगा, इसकी पिक्चर नहीं लेनी है आपने, ठीक है, इसको कॉपी में करेंगे। इसको कॉपी करें, उतारें उसको, फिर मुझे बताइए जरा उतार लो। सब अलाउ है बेटा, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ है, सब कैलकुलेटर वगैरह अलाउ है। कर लिया बेटा सबने, ओके ओके। साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, साइंटिफिक वाला काम हम आपको बगैर साइंटिफिक सिखाएंगे कैसे करना है आपने, ठीक है। साइंटिफिक करोगे तो फिर डायरेक्ट नंबर मिलेंगे आपको, तो डायरेक्ट नंबर की कहानी नहीं है हमारे पास। अब आप समझाने बनोगे, वो कैसे पकड़ेगा, वो क्या करेगा। तो बेटा वो टीचर होता है, उसको सब पता होता है किससे पेपर हुआ है, सॉल्व हुआ है, साइंटिफिक से या सिंपल से आपके पास। नहीं, सब लिखना है कॉपी के अंदर, आपने नोट्स खाली लेनी है खाली। इतनी जो है ना वो सुस्ती अच्छी नहीं है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो लिखो सब कुछ, ठीक है, सारा काम करो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। खाली नोट से सब कुछ नहीं होगा, कुछ नोट से लोगे, कुछ जो लिखा हुआ काम को उससे करोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप आंसर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर देन, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर देन हीलियम। लिख लिया, ये हमारा जो है इसका आंसर होगा आपके पास, राइट। ओके, बस ये इसका आंसर है कि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा, किसके मुकाबले में, हीलियम के मुकाबले में। चले अगला सवाल लिखिए जरा, और आप मुझे करके दिखाएंगे आप, ठीक है। कोशिश करिएगा, चूंकि पहला हुआ है। लिखो बेटा, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, calculate the rate of diffusion between helium, calculate the rate of diffusion between helium and methane. Calculate the rate of diffusion between helium and methane. methane का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जरा मुझे इसमें निकाल के दिखाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा जो आंसर आपके आए, ठीक है, प्रॉपर पूरा तरीके से काम करके, और सब बताएगा। रिजा का, रिजा है मौजूद है, रिजा, रिजू
आर यू देयर रिजा? ओके, मौजूद है। मीथेन का सिंपल बेटा ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर CH4 लिखा है बेटे। फॉर्मूला होता है इसका आपके पास, सिंपल ही फॉर्मूला मीथेन का CH4 है। सिंबल तो सिंगल वाला होता है, पूरा फॉर्मूला CH4। ये भी गैस है आपके पास, ठीक है। आपको पता है इसका मास कैसे होगा, C का 12 और ये H का 4, तो कितना आ जाएगा 16, 16 AMU आपके पास आ जाएगा ना। और हीलियम जो है आपके पास He जो है वो आपके पास 4 ही है, आपको बताइए वाली बात को, ठीक है। तो ये 4 है और ये 16 मास, यानी मास इसका 4 है और इसका मास 16 है आपके पास। और निकात आई भी, निकात निकात मौजूद है? नहीं है। अच्छा, लग रहा है सोलर में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है निकात की। चलिए जल्दी से करके फिर बताइएगा, शाबाश। दो आ रहा है, ऊपर आ रहा है, दो नीचे आ रहा है। दो ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो नीचे वाला बना आ रहा होगा। तो ऊपर वाली कौन सी गैस है, हीलियम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम जो है वो ज्यादा फास्टर है, डिफ्यूज कर सकती है किसके मुकाबले में, मीथेन के मुकाबले में। ऐसे ही है ना भाई, हीलियम जो है वो ज्यादा डिफ्यूज करती है किसके मुकाबले में, हाँ जी, मीथेन के मुकाबले में। सब कर ले तो मुझे बता दे, मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा। और क्या सोल्यूशन पूरा व्हाट्सएप कर दे मुझे, पिक्चर खींच के इसकी। दूसरे ग्रुप में 3 आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर 12 है, नीचे 4 आया है, तो 4 दिया 12, 3 ऊपर आ रहा होगा ना यार। ऊपर 2 थोड़ी आ रहा है, सही तो बात है। और √3 निकालो जब भी वो ज्यादा ही आएगा आपके पास। हाँ जी 1.73 आ रहा है, सही बात है, बिल्कुल असरा सही कह रही है। क्योंकि 4 घंटा 4 दिया 12, 3 ऊपर आएगा √3 का आंसर आता है 1.732, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वही बात है ना कि ज्यादा जो है उसी का आ रहा है ऊपर वाले का, ठीक है। तो हीलियम जो है वो ज्यादा फास्टर है मीथेन के मुकाबले में, सही है। 2.1 थोड़ी आ रहा है, कैसे आएगा 2.1 यार। ऊपर 12 है, नीचे 4 है, तो काटोगे तो 4 1 4 4 3 12, √3 ऊपर आ रहा है। तो √3 जब उसका आंसर निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 1.732। ऊपर 16 है, हाँ 2 8 16 है, सही है बेटा, सही है। सॉरी 4 2, सही है गलत, सही है 16 है ऊपर बेटा। ऊपर 16 है, 12 नहीं है। तो वो 2 ही आएगा बेटा आपके पास, 2/1 आएगा, सही है। 2/1 आएगा, ठीक है 2/1 आएगा बेटा। तो ज्यादा फास्टर है कौन, जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2/1 आ रहा है बेटा, सबने कर लिया बेटा, 2/1 है ये। तो ज्यादा फास्टर है कौन, मीथेन, इसके मुकाबले में नहीं, ज्यादा फास्टर है हीलियम, किसके मुकाबले में, मीथेन के मुकाबले में। 12 आपने गलत देखा बेटा, 12 कहाँ से रखोगे तुम, सी का 12 होता है, H का 4 कहाँ गया वो, 16 रखना पड़ेगा बेटे ऊपर।
जबरदस्ती का 12 कहाँ से ला रही हो बच्चे। चलिए अगला सवाल लिखे बेटा, कैलकुलेट द rate of diffusion, calculate the rate of diffusion between 4 का रूट बेटा 2 आएगा ना, रूट तो निकालो उसका। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन CH4 and SO2। Calculate the rate of diffusion between CH4 and SO2, यानी कि मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड में आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बताना है। चलिए से करो जरा सवाल। सही है रहीम तुम्हारा, ठीक है। आपके पास भी तीन गैसेस का नहीं, जब आप इंटर में आओगे फिर ये बात करेंगे इसके ऊपर। 3 गैस है, 4 गैस या 5 गैस, सही है ना। अभी आपके लिए 2 गैसेस बहुत है, ठीक है। तो बस इतने ही बहुत है फिलहाल। हालांकि इसका भी आपका कैलिपर नहीं है, रेट नहीं, लेकिन फिर भी इसको बता दे रहे हैं। एस का मास बेटा 32 होता है सल्फर का। एस का मास आपके पास होता है 32। ये भी इत्तेफाक से आ गया होगा 1 आध साल के अंदर, वरना भी इतनी लॉजिक दी नहीं है इसमें भी। सल्फर यानी कि एस का मास बेटा 32 होता है बच्चे। एस का मास 32 होता है, ओ का 16 होता है, सी का 12 होता है और एच का जो है 1 होता है। 644 क्या आ गया, 64 बोलो ना, हाँ 64। नहीं बेटा, पिछले क्वेश्चन में नीचे 1 था, ऊपर 2 आया था, क्योंकि बड़ी वैल्यू ऊपर आई हुई थी उसके अंदर भी, क्योंकि मास ऑफ मीथेन ऊपर था, मास ऑफ हीलियम नीचे था। तो मीथेन का मास जो था वो ऊपर वाला 16 था, नीचे वाला आपके पास जो है वो 4 था, इसलिए फिर वो नीचे आया था, ठीक है। 2/1 ही किसका बता रहे हो बेटा इकरा? 2:1 किसका बता रही हो आंसर इस वाले सवाल में जो अभी दिया है? अच्छा देख लेते हैं बेटा, और भी बच्चे कर रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका, तो फिर वही देख लेंगे, वही बात हो जाएगी। हाँ 2:1 ही आएगा मेरे ख्याल है, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मिथेन हो गया 16 हो गया और वो 64, 16 हो जाएगा। तो कहानी वही लिखनी है आपने कि कौन सी गैस ज्यादा फास्टर है आपके पास, तो लिखना वही आपने, ठीक है। जो गैस आपके पास ज्यादा फास्टर है आपने उसी के लिहाज से वही चीज लिखनी है आपने, ठीक है। सही है, हाँ कर लो। मुर्तुजा ने भी कर लिया 2/1। मुर्तुजा बिल्कुल ठीक है बच्चे, शाबाश मुर्तुजा, गुड हो गया। अच्छा भैया, सबको समझ में आ गया न्यूमेरिकल? सबको क्लियर हो गया बच्चों? या एक दो सवाल की प्रैक्टिस और करवाऊं?
एक तो सवाल और दूं, क्योंकि अब हमने शुरू करना है नया चैप्टर सोल्यूशन है सस्पेंशन का। अगर कहो तो एक आध सवाल की प्रैक्टिस और करवा दूं। लास्ट में सिर्फ आपको काटना है बेटा, और बाकी रूट निकालना है, कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। अब आप देखेंगे उसमें काट के कितना आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद मेरा लिखा हुआ मेरे को बचा नहीं है भाई। अगर फॉर्मूला आप रखोगे, फर्ज करो R1 अपॉन R2, तो फॉर्मूले के लिहाज से R1 अपॉन R2 तो M2 अपॉन M1 होता है, उल्टा फॉर्मूला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन रखा, तो हीलियम ऊपर है, हाइड्रोजन अगर नीचे है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर आएगा, मास ऑफ हीलियम नीचे आएगा। बस ये देखना है आपने खाली। ठीक है, तो इतना सा काम करना है आपने। तो फार्मूले का जो सामने वाला हिस्सा होता है मास वाला, वो उलट होता है बस, यानी कि उसका मास ऊपर आता है और दूसरे का मास आपके पास नीचे आता है। यानी कि मैंने आपको जो फार्मूला आपके पास लिखवाया था वो कुछ ऐसे लिखवाया था ना आपके पास, मैंने लिखवाया था कि R1 अपॉन R2 और किसके बराबर था ये, M2 अपॉन M1, ये था ना आपके पास। अब जब आपके पास दो गैसें हैं, फर्ज करें हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ऊपर आ रहा है, हीलियम नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हीलियम ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा। बस ये देखना है आपके पास। ठीक है, तो सवाल खुद ब खुद हो जाएगा कि कितना फास्टर है, कितना फास्टर आपके पास नहीं है। चले एक सवाल करें और उसके बाद मैं आगे काम कराता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन between between नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नहीं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दरमियान आप निकालें रेट ऑफ डिफ्यूजन। सही है, नाइट्रोजन आप निकाले, शाबाश निकाले बेटा आप। इसका निकालें आंसर। एक सेकंड बेटा, कितना आ रहा है, 1/2.6। तो कौन तेजी डिफ्यूज करेगा बच्चे? ठीक है, लिख दिया 14 mm क्या आएगी, 3.741। मुझे जरा आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है, व्हाट्सएप करो जरा, कैसे सॉल्व किया इसको। जिसने कर लिया जरा मुझे व्हाट्सएप करो बच्चे, मैं जरा चेक करूँ उसको क्या किया तुम लोगों ने। वो ठीक है, मुझे आंसर बता दो इसके अंदर जो सॉल्व किया, मुझे बताओ, सॉल्यूशन दिखाओ पहले मुझे। 14 डिवाइडेड बाय 1, ये कहाँ से आ गया? ऊपर 14 आ रहा है, नीचे हाइड्रोजन 1 थोड़ी है, 2 होगा ना बच्चे। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है, तो क्या होगा, 2 होगा ना। 1 तो लिखना ही नहीं है आपने। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर नीचे वाली वैल्यू डालेंगे तो वो ज्यादा फास्टर करेगी ऊपर वाली से। बस ये लिख दो, बात तो वही है। पर जो वैल्यू आपके पास ज्यादा आएगी वो
ज्यादा तेज फास्टर करेगी, डिफ्यूजन करेगी ज्यादा तेजी के साथ। अब वो चाहे ऊपर वाली आए या वो नीचे वाली आए आपके पास, ये क्या निकालना है, राहिम क्या हो गया, उल्टा सीधा आंसर निकाले बैठा हुआ है। एक दिया नाइट्रोजन, एक दिया मैंने क्या दिया है हाइड्रोजन, तो 7 आ रहा है, 7 का रूट कितना आएगा 2.82 आएगा मेरे ख्याल में। 8/1 8 का रूट निकाल लो कितना आ रहा है 2.6 आ रहा है, बस ये निकाल लो। हेलन केलर से मैंने क्या करना बच्चे, ब्लाइंड डीफ एंड डम से मुझे कुछ नहीं लेना उसके, शी इज ब्लाइंड डीफ एंड डम, हेलन केलर। चलिए तो कितना आ रहा है 2.64 आ रहा है, ठीक है कराओके की रिपोर्ट है, ठीक है तो सही। हाँ जी मुझे याद है, याद क्यों नहीं होगा मुझे, पढ़ के दिया, याद करके दिया, नकल थोड़ी करी है पेपरों में कभी भी, जहन में वो चीजें रह जाती हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। जी तो ये हो गया बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 7। और जिंदगी में बेटा एक ही रहेगा, मेरा टाइम बहुत पुराना नहीं था, इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होनी, सब कुछ वही रहेगी, ठीक है। नेम ट्री हो चाहे वो कुछ भी हो, पत्री क्या क्या था हमारा, सब कुछ वही होगा, वाइस स्टाइलिंग पहले हो, मैट्रिक में हो तो वाइस स्टाइलिंग पढ़ोगे, और बहुत सारी चीजें बार खैर। अभी तक हमने बेटा हमारे 3 चैप्टर्स जो है मुकम्मल हो गए, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले मुकम्मल हुआ वो चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये तो अभी इत्तेफाक से कंप्यूटर की बुक और केमिस्ट्री भी अब चेंज हो रही है, बायो भी चेंज हो गई है, वरना तो 10 साल 20 साल तक की किताब पढ़ो 30 साल से, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में इंग्लिश हो कोई भी किताब हो आपके पास। ये मेरा ख्याल अभी नई बुक आई है, कंप्यूटर की भी आई है और बायो की भी आ चुकी है, और मेरे ख्याल केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी आने वाली होगी, ठीक है। चले खैर, तो अभी तक बेटा हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, और चैप्टर नंबर 3 7 6 पढ़ा, ठीक है। 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए, तो हमारा जो सेटअप था वो 3 चैप्टर्स के लिहाज से वो मुकम्मल हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा जी अब करना क्या है, यकीनन जब आप आओगे तो अब आपके हम मतलब टेस्ट वगैरह भी लेंगे, प्रॉपरली जो काम होता है सीधी से कहते हैं काम करना, अब वो आपको प्रॉपरली वर्क शुरू होगा। अभी तो आपने जो पढ़ना था पढ़ा कर ली, ये आपके पास प्रोजेक्टर पे क्लास हो जाएगी, स्लाइडें बनी हुई आपके पास, और भी आसानी हो जाएगी, आपको समझा देंगे खाली बोर्ड पे, और अच्छा कंप्यूटराइज क्लासेस होती रहेंगी, बड़ा मजा आएगा वो काम करने के लिहाज से, आप आओगे इंशाल्लाह। और ठीक है बहुत दिन के बाद आओगे, हर जगहों पे स्कूल भी सेंटर भी, एक नया जोश होगा सबके अंदर आपके पास, ठीक है। चैप्टर 4 में सोच रहा था अभी कराने के लिए, चैप्टर 4 में आपको सामने फ्रंट पे कराऊंगा ना अभी ये चीजें। चैप्टर 7 और चैप्टर 4 जो है समझिए 7 वगैरह भी फ्रंट पे हो जाएगा आपके पास, 7 अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये सारे फ्रंट पे कराऊंगा आपके पास। तो मेरे सबके स्कूल ही खुल जाएंगे 15 वगैरह से, तकरीबन स्कूल और सेंटर और सब कुछ खुल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैंने पढ़ ली सारी SOPs वगैरह ही पढ़ ली है, तो पक्का भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अल्लाह का शुक्र इंशाल्लाह खुल जाएगा सब, तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। अब ये नहीं पता कम बंद कर लें, फिलहाल तो हतमी फैसला आ गया है, अब आगे देखें क्या होता है, ठीक है। इन लोगों का भरोसा भी तो नहीं है, साइंस सरकार है भाई, आपको तो पता है कि रात में क्या होता है दिन में क्या होता है इनके साथ, तो देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, तो बेहतरी आएगी, खुल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एजुकेशन भी तो बड़ी जरूरी है, क्या करें जब दुनिया के सारे काम हो रहे तो एजुकेशन नहीं हो रही, तो एजुकेशन भी इंशाल्लाह आपके पास होगी। तो जब आप आओगे तो इंशाल्लाह बीच के दिनों में जो क्लासेस हुआ करेंगे, हमारी 3 क्लासेस जो होती हैं उसमें 2 क्लासेस जो होंगी उसमें नया काम करा करेंगे, और जो 1 क्लास हुआ करेंगे उसमें पुराना काम रिपीट किया करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 दोबारा पढ़ा करेंगे कि 1 में क्या पढ़ा था, 2 में क्या पढ़ा था। नहीं नहीं साहब सिंध के अंदर भी फाइनल हो गया, आ गया आपके पास खुलने खुलाने के हवाले से, ठीक है सब कुछ आ गया है।
पंजाब वंजाब का नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं, सिंध का भी आ गया, सबका आ गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप आओगे ना तो फिर हम ये प्लानिंग करेंगे कि जो बहुत आपने भी सर्वाइव किया, हमने भी सर्वाइव किया, सबने सर्वाइव किया है काम के लिहाज से। तो एक दिन जो होगा हफ्ते का उसमें हम रिवीजन रखा करेंगे, यानी कि पीर मंगल बुध हमारी जैसे क्लास होती है, तो पीर मंगल को हम नया काम पढ़ा करेंगे और बुध के दिन हम जो पुराना काम पढ़ा करेंगे। पुराने काम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लैपटॉप पे नहीं हो सकती थी, तो मैंने आपको उसमें शायद नहीं करवाई प्रॉपर, और भी चीज़ें बाकी जो मैंने करवानी थी उसके अंदर से भी ना, वो आपके पास शायद नहीं होगी, मैंने नहीं कराई अभी आपको कुछ चैप्टर में खास तौर पर वो चीज़ बाकी है मेरे पास जो मुझे याद है, ठीक है। बाकी तो मैं पूरा करा दी हर चीज़ आपको, तो वो चीज़ें करेंगे। उसके अलावा फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे अपने पुराने काम को भी, और 2 दिन जो होगा वो हम नया काम पढ़ना शुरू पढ़ा करेंगे आपके पास। इससे ये होगा कि आपका काम रिपीट भी हो जाएगा, काम में रवानी भी आ जाएगी, और मुझे भी टेस्ट देने में हम लोगों को भी आसानी हो जाएगी। यानी कि जो हमारे टेस्ट है 3 चैप्टर्स के, या जो भी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए तो इनके प्रॉपरली टेस्ट अच्छी तरीके से आपके पास हो जाएंगे, फिर आप अच्छी तरह टेस्ट भी दे, सब कुछ काम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस सेंटर का टाइम बता देंगे आपको, सब टाइम टेबल आएगा जब बताएंगे। अब जब ओपन करने का भी बता नहीं रहा, ओपन करने का मैं आपको अपनी अपने बता रहा हूँ आपके पास, ये मेरे ज़ाती ओपिनियन है, भी सेंटर के राइस में कुछ शामिल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे चलना होगा मैं सेंटर में जब आप आएंगे दोबारा से ना, तो ये ज़ाती राय है मेरी अभी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर ये कि बेहतर तरीके से काम होगा, ज़बरदस्त चलेंगे इंशाल्लाह, और अपने रिवीजन भी करेंगे और नया काम भी आपके पास पढ़ते रहेंगे, तो सी होगा, पुराना काम भी मजबूत होगा, हमारी तैयारी भी करेंगे, हमें याद भी होता रहेगा, और जितनी बारीकियाँ हैं उसके अंदर, जितनी भी बारीकियाँ हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। जी जी, मुझे पता है समझ में सब अच्छा आया है, सब कुछ सब 1 भी आया, 2 भी समझ में अच्छा आया होगा, और आई होप 6 भी समझ में अच्छा आया होगा। लेकिन वर्बली रिवाइज कराऊंगा थोड़ा बहुत ऐसे ही वर्बली, क्योंकि अब सामने जब होगे तो उससे पिक्चर डिफरेंट होती है, जब मतलब लैपटॉप पे ऐसे बैठा होता है तो उसमें पिक्चर थोड़ी डिफरेंट आ रही होती है ना, तो उस लिहाज से फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, जो आपका वर्क होगा बहुत सॉलिड और अच्छा होगा इंशाल्लाह। मजीद हमारा ये जो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट हमें फ़ायदा ही हासिल हो गया है कि हमारे टाइम ज़ाया नहीं हुआ, ठीक है। उस टाइम से हम बच गए हैं, जो हमारा टाइम ज़ाया होता हमारे पास, तो उससे हम लोग बच चुके हैं आपके पास, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत हम बेहतर है आपके पास, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आपके पास, शुरू करते हैं आपके पास नया चैप्टर आपके पास, जिसका नाम आपके पास क्या है बेटा, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 है आपके पास ये, और इसको हम शुरू करें आपके पास, ठीक है। सबसे पहला जब आप शुरू करें जनाब, सबसे पहले इसमें रिव्यू जो हमने पहले पढ़ा था, उसके रिव्यू पे हम सबसे पहले नजर डालते हैं आपके पास कि हमने क्या क्या पढ़ा आपके पास। सबसे पहले हमें पता है कि मैटर आपके पास क्या होता है। अगर सब कुछ फाइनल किताबें आ जाएंगी तब तो 10 चैप्टर रहेंगे बस। अब किताब नहीं आएगी उसमें क्या चैप्टर चेंज होगा ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। आगे पीछे क्या चैप्टर का नहीं पता मुझे, लेकिन 10 चैप्टर पे आपने पढ़ ले होंगे 9 के अंदर, और 10 ही अपने फिजिक्स के पढ़ लेंगे, और 4-5 आपने मैथ्स वगैरह पढ़ ले होंगे। तो अभी किताबें आहिस्ता आहिस्ता सबकी आ रही हैं। बायोलॉजी मैंने कहा आपको आ गई है, ठीक है। हाँ, पेपर 75 मार्क्स। मैं आपको सब पैटर्न बताऊंगा जब आओगे बोर्ड पे, हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ आएगी, ठीक है। किताबें आपकी बायोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर की मैंने देख ली है, बाकी किताबें मैंने नहीं की है फिलहाल, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आना शुरू हो गया, आ रही होगी आपके पास, सही है ना, ऐसी है ना आपके पास, और कितनी सी बात है, ठीक है। इंग्लिश में कभी चेंज नहीं, इनको इतनी कोई फोकस नहीं दी जाती है, साइंस की किताबों को ज़्यादा फोकस दी जाती है, मतलब जब आप पढ़ते हैं ना वो अलग चीज़ है, इंग्लिश में क्या करना जो है वो पढ़ते रहो इंग्लिश के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा आपके पास, कि मैटर आपको पता है कि जो है वो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड वेट इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने 3 चीज़ें बताई आपको, अब बता दें, हम यहाँ देख लीजिएगा, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स, एक होते हैं मिक्सचर। सबसे पहले एलिमेंट आपके पास जनाब क्या होता है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या होता है, जिनको हम बहुत मजीद छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो मुस्तकिल तौर पर कन्वर्ट हो सकते पार्टिकल में। आपके पास जो एटम होता है जिसका, वो एटम जो होता है वो एक आपके पास एलिमेंट होता है आपके पास, सिंपल, यानी आपको जो होता है ना आपके भाई वाले ये एटम बने ना आपके अलग अलग सिंपल पार्टिकल आपके पास, ठीक है। तो इसे हम लोग एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं आपके पास। एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एटम मिले, तो एटम मिल के आपके पास जो 2 चीजें मिल गई तो क्या बनना आपके पास, ये मॉलिक्यूल आपके पास ये बन रहा होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एलिमेंट की क्या क्या हो सकती है, जैसे कार्बन एक सिंगल है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। गोल्ड सोना एक सिंगल है वो एक एलिमेंट है, आयरन सिंगल एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट वगैरह आपके पास ना। लेकिन अगर कार्बन मिल जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन तो बन जाएगा मॉलिक्यूल, तो एक कंपाउंड बन जाएगा वो आपके पास, ठीक है।
तो एलिमेंट जो होता है आपके पास वो एक सिंपल और सिंगल आपके पास सब्सटेंस होता है आपके पास। नहीं, ये पुराना नहीं है, एक रिकैप देना आपके पास सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो सके आपके पास। पिछला बताते हुए जाना आपके पास। इसकी तरफ पिक्चर उतारेगा छोटी सी आपकी जल्दी से कागज, इसकी पिक्चर ले लीजिए। एलिमेंट की हमने कभी डेफिनेशन लिखी नहीं आज तक, क्या आप दिखाइए आपको मेरे फर्स्ट टाइम में। ले ली बेटा, सबने ले ली। आगे बढ़ाऊं स्लाइड को। ओके ओके, एलिमेंट के बाद जनाब कंपाउंड आता है। कंपाउंड क्या होता है? जब ज्यादा चीजें मिलती है। मिसाल के तौर पर कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा चीज आप मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या आपके पास, आपने यहाँ 2 या 4 चीजें मिलाई थी, 2 या 3 चीजें मिला ली, ये मिलाइए, तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल ज्यादा बन जाते हैं मिल मिला के, तो उसे कंपाउंड होता है। पानी हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इथेनॉल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, बहुत सारी चीजें आपके पास जो मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनती हैं, उससे आपके पास क्या कहते हैं? आपके पास कंपाउंड। ये मुख्तलिफ चीजें आपके पास मिली भी होती हैं, उससे क्या कहा जाता है जनाब? उससे आपके पास कहा जाता है कंपाउंड, आपके पास कहा जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब क्या चीज आपके पास? ये होता है कंपाउंड आपके पास। ठीक है, जब कंपाउंड आगे बढ़ाते हैं तो मिक्सचर होता है आपके पास। मिक्सचर क्या है? ये कंपाउंड तस्वीर ले लिया आप लोगों ने बेटा, कंपाउंड की ले ली, पिक्चर ले लो जल्दी शाबाश इसकी भी, ताकि आपको डेफिनेशन लिखने में आसानी हो। ठीक है, ओके, ले ली, ले ले सारे। आगे बढ़ाओ बेटा, सबने ले लिए। चले जी, मिक्सचर जनाब क्या आपके पास? A mixture is a substance made up of 2 or more elements। जब आप 2 या दूसरा एलिमेंट को मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। एंड और अ कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जिसको हम केमिकली कंबाइंड नहीं कर सकते। फिर क्या कहता है आपके पास? अ मिक्सचर इज सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। इसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे सब्सटेंसेस में आपके पास डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड के जरिए। जैसे मिक्सचर अगर आप ले तो आपने एक चाइना डिश ली, उसमें आपने मिलाया जनाब पानी लिया, पानी में आपने मिलाया नमक, नमक में साथ आपने मिलाया मिट्टी यानी कि आपके पास रेत, और जनाब उसमें आपने मिलाया आयरन के पार्टिकल। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके पास हो गई, वो बन गया आपके पास एक मिक्सचर बन गया। इन मिक्सचर को आप क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरीकों से अलग कर सकते हैं। जैसे जब पानी में मिलाएंगे इसको, तीनों चीजों को, तो क्या होगा? पानी में नमक डिजॉल्व हो जाएगा, तो पानी में से नमक, उसमें से नमक क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब नमक उसमें जब सॉरी इसमें से पानी जब मिलाएंगे तो जब फिल्टर करेंगे, उसमें जो रेत, पहले तो सबसे पहले जो आयरन होगा उसके ऊपर आप जो है वो मैग्नेट घुमाएंगे तो आयरन आपके पास अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सॉइल उसमें मिली होगी, तो पानी में जब पानी मिलाएंगे तो सॉइल क्या होगी? फिल्टर कर लेंगे, तो सॉइल या मिट्टी जो होगी वो ऊपर चिपक जाएगी। अब आपके बचेगा नमक वाला पानी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जब उसको गर्म करेंगे तो पानी एवोपरेट हो जाएगा और आपके पास जो है वो नमक जो है उसमें अलग हो जाएगा। यानी कि मिक्सचर को नॉर्मली हम मुख्तलिफ तरीकों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर मुख्तलिफ चीजों का मजमूआ होता है। तो मिक्सचर क्या होता है? ये आपके भाई ये मिक्सचर हो गया, एटम हो गया मुख्तलिफ, जब ये एटम और मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है? ये मिक्सचर बन जाता है। यानी बहुत सारी चीजों का जो मजमूआ होता है वो मिक्सचर आपके पास। सॉइल का फॉर्मूला बेटा होता है SiO2। मिट्टी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? SiO2, सिलिको डाइसिलिका डाइऑक्साइड होता है आपके पास, तो उसका फॉर्मूला होता है SiO2, जो है ये आपके पास मिट्टी का आपके पास फॉर्मूला होता है आपके पास से SiO2 आपके पास है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास एयर हो गया, सी वाटर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, स्टील वगैरह हो गई, तो दे आर ऑल मिक्सचर्स। ठीक है, ये मिक्सचर होता है आपके पास, तो इनकी बेटा पिक्चर ले लीजिएगा जल्दी शाबाश। एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गया आपके पास। ले लीजिए बेटा, चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर आपके पास। मैटर देखे 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और उसमें आता है आपके पास एक आता है मिक्सचर। ठीक है, अच्छा जी, प्योर सब्सटेंस में आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। बता दिया एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है आपके पास, सही है। मिक्सचर में आपके पास 2 चीजें शामिल होती हैं, एक होता है सॉल्यूशंस, एक होता है सस्पेंशन। तो हमें ये चीज पढ़नी है अब आपके पास, हमें क्या पढ़ना है?
चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने? चैप्टर में हमने पढ़ना है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, हमने जो है वो स्टडी करना है आपके पास, ठीक है। तो फ्लूइड सब्जेक्ट आपके पास मैटर की कौन सी टाइप है? मिक्सचर टाइप है। और मिक्सचर की टाइप में क्या दो चीजें आ जाएंगी? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इससे पहले मैटर की पहली टाइप है प्योर सब्जेक्ट, जो होता है एलिमेंट सिंगल होता है, कंपाउंड जो है वो मिला के बन रहा होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आपके पास ये चीज आपके पास साइड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो क्या क्या है, मिक्सचर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज अ सॉल्यूशन और अ सस्पेंशन। मिक्सचर को हम किस में क्लासिफाइड करते हैं आपके पास? मिक्सचर को दो चीजों के अंदर, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन के अंदर के बाद। अब व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सस्पेंशन? और मैटर आपके पास क्या चीज है? मैटर की क्या दो टाइप में हो जाएगी, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, ये दो अलग हो जाएंगे। प्योर सब्सटेंस आपके अलग होते हैं, जैसे लोहा वगैरह है वो एक एलिमेंट है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। आपके पास गोल्ड है वो एक प्योर सब्सटेंस आपके पास है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास दो चीजें आती है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी टाइप है वो मिक्सचर, और मिक्सचर की जो दो टाइप आपके पास है वो क्या है? वो है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो चीज हमने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है हमने इसमें? सोल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ना है कि व्हाट इज सोल्यूशन एंड व्हाट इज सस्पेंशन। जी जी, नया चैप्टर चैप्टर 7 मैंने शुरू किया आपके पास, चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है। वो जो पिछला जो मैंने काम कराया था वो 6 का बकिया टॉपिक था, वो जो रेट ऑफ डिफिजन वगैरह जो कराया R1 R2 जो कराया था वो उसका चैप्टर था। बाकी देखिए ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 की हेडिंग डल गई थी आपके पास। ये चैप्टर 7 मैंने शुरू किया हुआ है, चैप्टर 7 शुरू है, जिसमें आपके पास ये भी है पढ़ाया बताया मैंने आपको। ये चैप्टर 7 का हिस्सा पूरा ये, ठीक है। ये शुरू है, ये शुरू है, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और अब हमारे पास जो चैप्टर शुरू होगा वो ये नहीं शुरू होगा ऑफिशियली, वो समझ लें अब ये आपके पास शुरू है आपके पास, ठीक है। क्या जनाब पहला टॉपिक आपका जनाब क्या? सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? एक सेकंड बेटा रुकिएगा जरा, एक सेकंड। हाँ जी, तो सोल्यूशन का हमारे पास क्या है? लास्ट स्लाइड दोबारा अभी लगा, ये वाली ले लो, इसकी पिक्चर ले लो। अटेंडेंस अभी देखते हैं, अभी मैं लगाता हूँ अटेंडेंस। अच्छा जी, तो जनाब आगे बढ़ाते हैं बात को आपके पास। तो अब ये पिक्चर ले लिया आप लोगों ने, चले ये बढ़ाता हूँ। सोल्यूशन जनाब हमारे पास क्या है? सोल्यूशन हमारे पास अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन बेटा आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपके पास, ये दो या ज्यादा चीजों को मिलाकर हमारे पास जो एक नई चीज बनती है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, थोड़ा हमारे टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया है, तो इसमें फिर ये टॉपिक मैं आपके पास कल ही शुरू करूंगा। आप एक काम करें, जरा इनकी पिक्चर ले लें पहले, खाली कल के, कल का टाइम बच जाएगा आपके पास। इसकी पिक्चर ले लो, फिर मैं आगे स्लाइड आया उसकी पिक्चर ले लो थोड़ी सी, ठीक है। और फिर मैं इसको कल प्रॉपर शुरू कर दूंगा, सही है। चलिएगा, शाबाश, इसकी पिक्चर ले ले, शाबाश ले ली इसकी। ओके, मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, पिक्चर ले लें आज, उसके बाद फिर कल काम शुरू करेंगे नया, ठीक है। यानी कि यहाँ से कल शुरू करेंगे आपके पास। इसकी ले ले बेटा। ले ली बेटा। ओके, आगे बढ़ा रहा हूँ। इसकी ले ले बेटा। ले ली बेटा, ठीक है। इसकी ले ले।
ले ली? ओके, अच्छा जी, इसकी ले लें। ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी ले लो। ले ली? कल टाइम बचता रहेगा, फिर आपका पिक्चर मौजूद होंगे पहले से, ठीक है। इसकी ले लो, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन वो दिख जाएगा, थोड़ा तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। स्क्रीन कट गई थोड़ी सी तो मुस्कान, ले ली? इसकी ले लो। ठीक है, ले ली सबने? चले, इसकी ले लो। ठीक है सही, ओके, इसकी ले लो। ये नॉलेज के लिए खाली समझ लो। ओके, इसकी ले लो। जी कॉपी में करना है, करना चाहो तो। स्लाइड ले ली इसकी भी? ओके, यदि सेंटर होकर काम चेक करूंगा सबका। इसकी ले लो, पिछला वाला, हाँ, ओके गुड है, ले ली बेटा? ओके, इसकी ले लो। इसकी ले लो। इसकी ले लो। ये नॉलेज के लिए बस, इन एग्रीकल्चर वगैरह जो है नॉलेज के लिए, इसका काम नहीं, इसको काम में नहीं करेगा, मसला कोई नहीं है, ठीक है। इसकी ले लो। बस जब टाइम है, बस टाइम ही एंड कर रहा हूँ क्लास के जो है ना। इसकी ले लो, खत्म हो गई, खत्म हो गई। बोला कितनी हो गई, पहले बोल देते हैं कितनी हो गई, और लेंगे तो ये एंड हो जाए आपके पास, सही है। चैप्टर ये आपके पास, ठीक है। तो बस मीटिंग आज की एंड करूंगा यहीं पर ही, बाकी ये इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा से। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।